पिता घर के एक ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें प्यार दिखाने में शायद सबसे पीछे रखा जाता है। कहा जाता है कि वो अपना प्यार जताते नहीं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि ज़िंदगी के अहम बातों से रूबरू कराने वाले वो ही होते हैं। उनका आपके जीवन में होना ही बहुत सौभाग्य की बात है। उनकी छाया होना ही आप पर कई मुश्किलें हल कर देता है। तो अपने पिता का हमेशा ही ख्याल रखिए और जब भी मौका मिले तो उनको ये बता ज़रूर दीजिए कि वे कितने ज़रूरी हैं आपके जीवन में, क्योंकि ज़िंदगी सिखाने वाले वो ही हैं। तो ये ज़िंदगी से जुड़ी एक कहानी जिसका शीर्षक है साइकिल, जो कि यहाँ भूतवाला की लिखी हुई है, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। एक सुबह पापा आए और मुझे उठाकर बोले, चलो आज तुम्हें साइकिल चलाना सिखाता हूँ। यार, अभी तो आफताब ने भी अपनी आंखें नहीं खोली थीं और मैं भी खुद देर रात कार्टून देखकर रात में देर से सोई थी। तो मैंने भी वही बोला जो हर बच्चा बोलता, ठीक है पापा। मैं जैसे ही बाहर गई, वहाँ एक चमचमाती हुई सी साइकिल मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसको देखकर मेरा नादान सा मन उछल कूद करने लगा। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र पीछे वाले पहिए के पास ट्रेनिंग व्हील्स की गैर मौजूदगी पर गई, मेरा मन फिर से बैठ गया। ज़हन में एक डर सा बैठ गया था, पर जिसे अब पापा ने भांप लिया था। इसलिए उन्होंने कहा, बेटा डरो मत, मैं हूँ ना। तो उस छोटी सी साइकिल की छोटी सी सीट पर मैंने अपनी छोटी सी तशरीफ जमाई और पैडल पर जोर डाला। पहिए थोड़ा घूमे और साइकिल डगमगाती हुई आगे बढ़ी, जिससे मैं खुश थी। पर ना जाने पापा क्यों पीछे से कहे जा रहे थे, हैंडल सीधा रखो, अरे ये हैंडल देखो कहाँ जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, पैडल करना मत छोड़ो, अरे गिर जाओगे। पहले दिन इतनी कसरत कौन कराता है भाई? पर पापा ये कसरत मुझे रोज करा रहे थे। फिर एक दिन अचानक मेरी साइकिल ने डगमगाना छोड़ दिया। खुशी के मारे मैं पीछे मुड़कर पापा को ये बोलना चाहती थी कि देखो पापा, मैं साइकिल करना सीख गई। पर पापा बहुत दूर खड़े हुए थे। उनको इतना दूर खड़ा देख मैं डरी। मेरे डर की वजह से मेरी साइकिल लड़खड़ाई और पहली बार गिरी। मेरी तशरीफ जो सीट पर जमी थी, अब ज़मीन पर आ गिरी थी। पापा दौड़े दौड़े पीछे से आए और थोड़ा सा मुस्कुराए। मुझे उठाकर बोले, चलो घर चलते हैं। पर पता नहीं उस दिन गिरने से एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि जहाँ मेरी साइकिल ने डगमगाना छोड़ा, मैंने पीछे मुड़कर पापा को देखा और जब तक मेरी नज़र वापस से रास्ते पर पड़ती, मैं खुद रास्ते पर पड़ी होती। तो एक दिन मैंने सोचा कि आज इस डर की ऐसी की तैसी करके रहूँगी। तो मैंने अपनी साइकिल को भगाना शुरू किया। इतनी तेज़। पापा पीछे से चिल्ला रहे थे, बेटा तुम बहुत तेज़ जा रहे हो, थोड़ा धीरे चलो। अरे वो आगे देखना, अरे खड्डा है, किसी से टकरा जाओगे। उनकी सारी नसीहत मानो मेरी रफ्तार में कहीं गुम सी हो गई थी। जिस रफ्तार से अब मुझे बस मोहब्बत हो ही रही थी कि मेरा पैर फिसला पैडल से, साइकिल फिसली, मैं घसीटते हुए ज़मीन पर गिरी और पहली बार आंखों से आंसू और घुटने से लहू बहा था। पर असली जख्म तो मेरे अहम को लगा था। पापा दौड़े दौड़े आए, मुझे घर ले गए और बस इतना ही बोले कि कल से साइकिल मत चलाना। पर अब साइकिल मुझे चलानी थी, क्योंकि कल तक मैं जो गिर रही थी वो अपने डर की वजह से, और आज जो मैं गिरी थी वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। और डर से तो एक बार जीता जा सकता है, लेकिन अगर बेवकूफ़ी बार बार करी जाए और उसको सुधारा ना जाए तो उसकी आदत पड़ जाती है। तो अगले दिन मैं उठी सूरज से पहले, साइकिल को स्टैंड से हटाया और मीलों मील तक चलाती ले गई बिना गिरे। इस सुबह पापा को मैंने उठाया, हंसते हंसते पूरा किस्सा सुनाया और बोला,
देखो पापा, मैं साइकिल चलाना आखिर में सीख ही गई। पापा मुस्कुराए और जवाब में कहा कि बेटा, तुम सिर्फ साइकिल चलाना नहीं, आज तू जिंदगी में चलना भी सीख गई। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हैंडल हमारा ध्यान है और पैडल हमारी मेहनत। ये चलती हुई साइकिल हमारी कामयाबी जो चल रही है इस रास्ते जिसका नाम है जिंदगी। उन्होंने मुझे समझाया कि घमंड के रफ्तार में और इंसानी रिश्तों के खड्डों में मैं बार बार गिरूंगी, पर मुझे उठना है, साइकिल को फिर से खड़ा करना है और चलते रहना है, तब तक जब तक मौत की खाई ना आ जाए। तो लिसनर्स, ये स्टोरी थी जिससे कि हम बता सकते हैं कि हम अपने पिता से ज़िंदगी के बारे में कितना कुछ सीखते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपने भाव प्रस्तुत करें। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल PRJ मोटिवेशन के साथ। धन्यवाद।